हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी भी अदर स्टेट की एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे प्रकाश पे जीके स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त नहीं हो पा रही दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहाँ गार्ड ऑफ ऑनर मिला? दोस्तों ये मिला है पेरिस का। कौन से दोस्तों, कौन से देश से में मिला है दोस्तों? हमारे जो आर्मी के जनरल मनोज पांडे है उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है दोस्तों, वो मिला है पेरिस में। दोस्तों पेरिस के देश ने पेरिस की राजधानी फ्रांस और पेरिस सी नदी के किनारे बसा है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और किसको मिला दोस्तों? जनरल मनोज पांडे को मिला है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में भारत किस जैसा यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है दोस्तों? ये जा रहा है किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम जा रहा है? तो ये ब्रिटेन के साथ। कौन से देश के साथ जा रहा है? ये तो ब्रिटेन के साथ ये यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ करने जा रहा है दोस्तों भारत। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी याद ध्यान रखना है, इस नाम को याद रखना है कि यंग प्रोफेशनल स्कीम के नाम से ये प्रारंभ करने जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है, वह कौन थे दोस्तों? तो वो कौन थी दोस्तों? वो थी पंजाबी अभिनेत्री। कौन थी दोस्तों? पंजाबी अभिनेत्री के नाम से दलजीत कौर खंगूरा का निधन हुआ है अभी हाल ही में, तो वह पंजाबी अभिनेत्री थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए दोस्तों। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल दूसरा संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये किया गया एशिया इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण। पहला संस्करण तो आपको ध्यान कर रखना पड़ेगा दोस्तों कहाँ किया गया था, लेकिन नई दिल्ली में ये भारत में आयोजित किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन, हाल ही में थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कौन सा कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ जीता है? थाईलैंड के बैंकॉक, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के। और आपको ये ध्यान रखना, एशिया कप टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? वो कांस्य पदक जीता, आपको ध्यान रखना है, और ये बैंकॉक में जीता है दोस्तों। छठा क्वेश्चन, हाल ही में उच्च शिक्षा न नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया? दोस्तों पंजाब सरकार। किस उच्च शिक्षा न मिल पाए यानी कि बच्चों को उच्च शिक्षा न नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यानी कि एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? वो राज्य सरकार है पंजाब सरकार को ये नोटिस जारी किया है कि आपके यहाँ पे बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये नेशनल ह्यूमन राइट ने ये नोटिस जारी कर दिया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित की? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ की गई? नरेंद्र मोदी ने 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना समर्पित कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश में ये की है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल ही में सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज की अनुमति दी थी पश्चिम बंगाल। कहाँ पर दी है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार निजी भूमि पर लघु खनिज यानी कि छोटे जो खनिज होते हैं उनकी, और उनकी खनन यानी कि उनकी जो जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं वहाँ पे जो हम खनन कर सकते हैं वहाँ पे, वो पश्चिम बंगाल में ही दी है। तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। फिर 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 9वें क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बाल दिवस का मनाया दोस्तों 20 नवंबर को, ये अभी परसों ही 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और दिवस के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आते रहते, तो आपको दिवस के क्वेश्चन को भी याद रखना चाहिए। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 9वां क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, हाल ही में किस पूर्व आईएएस अधिकारी को इलेक्शन कमीशन यानी एसीआई का चुनाव बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया है अरुण गोयल को बनाया गया है। अरुण गोयल को आईएएस अधिकारी इलेक्शन कमीशन इंडिया यानी ईसीआई का चुनाव आयुक्त बनाया गया। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, हाल ही में किस राज्य में तीन ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक रूप में नियुक्त हुई? यानी कि किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर यानी कि औरत से आदमी या आदमी से औरत बने हैं तो सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए, तो वो है कर्नाटक सरकार। कौन? कर्नाटक राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। फिर बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि 12वां क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हाल ही में एपेक यानी कि एपेक हाल ही में आर्थिक नेताओं की बैठक आयोजित हुई है बैंकॉक थाईलैंड में की गई दोस्तों। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बैंकॉक में थाईलैंड में ये एपेक की और ओपेक आर्थिक नेताओं का बैठक क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। फिर 13वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण जीते? 25 स्वर्ण पदक जीते। कितने जीते? 25 स्वर्ण पदक एशियन एयर गन चैंपियनशिप में जीते। ये 15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं, वो भी ये भी ध्यान रखना है। और क्वेश्चन आते रहते हैं अधिकतर कि स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, सिल्वर कितने जीते हैं और गोल्ड कितने जीते हैं, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन ये बनता है कौन सी एशियाई एयर गन है वो, तो 15वीं एशियाई एयर गन पे और स्वर्ण पदक जीते हैं, और वो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने कितने जीते हैं, कौन से देश ने कितने जीते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन के 3-4 आंसर बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर याद रखने की कोशिश करनी चाहिए आपको दोस्तों।
चौथा क्वेश्चन की तरफ हाल ही गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? धन्यवाद परिमल धनाथवानी को बनाया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों धन्यवाद परिमल नाथवानी को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है गुजरात क्रिकेट संघ का, आपको याद रखना, ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 15 क्वेश्चन थोड़ा हाल ही रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने में समुद्र यूक्रेन। कौन सा देश है दोस्तों? वो यूक्रेन देश, रूस और यूक्रेन देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने का पर सहमत हुआ। आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा देश ऐसा है जो काला सागर अनाज रूस और कौन सा देश जो है जो काला अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। तो आपको ये क्वेश्चन का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो जाता है यूक्रेन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके से घूमा फिरा के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि आपको जो देश हैं देश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको ध्यान रखना। जैसे कि ये दे रखा है रूस, और अब यहाँ पे ये बताया कि यूक्रेन और कौन सा देश ये रूस भी आ सकता है और रूस की जगह यूक्रेन भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो ये आपको कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 करंट अफेयर्स, जो 22 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी एमपीएससी एसएससी आदि स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने हमारे चैनल प्रकाश जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद।